डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह मैग्नेट चैप्टर से संबंधित है। मैग्नेट में हम लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके थे पहले, तो आज हम लोग देखेंगे प्रत्येक पदार्थ अपने अणुओं से मिलकर बना होता है और अणुओं के अंदर खुद का एक चुंबकत्व गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। तो अणुओं के अंदर चुंबकीय गुण होने के कारण प्रत्येक अणु दो पोल रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर जब तक हम बाहर से कोई चुंबकीय गुण उस पर आरोपित नहीं कर रहे हैं तो वह क्या होगा, सामान्य अवस्था में बिखरे हुए अणु होंगे, जिसे अनबैलेंस कंडीशन कहते हैं। अब जैसे ही बाहर से कोई चुंबकीय गुण उस पदार्थ पे आरोपित किया जाता है तो उस पदार्थ के जो अणु होते हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं, अणु बिखरे अवस्था में ना होकर वह सामान्य अवस्था में एलाइन हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ एक क्या होता है कि मैग्नेट के भांति क्या हो जाता है कि जो उसके अंदर के पदार्थ हैं वह सामान्य अवस्था में स्थापित हो जाते हैं। अब इसके पहले क्या था, इसके पहले यह था कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ के जो अणु हैं वह चुंबकीय गुण रखेगा, और जब तक कोई बाह्य चुंबकीय गुण कह सकते हैं आउटर मैग्नेटिक फोर्स उस पर आरोपित नहीं किया गया, तब तक वो क्या है, बिखरे अवस्था में है, अनबैलेंस्ड कंडीशन या असंतुलित अवस्था में है। यह हो गया मैग्नेट का सिद्धांत। तो मैग्नेट का सिद्धांत क्या है, आणविक सिद्धांत, कि मैग्नेट जो होता है वह हमेशा दो ध्रुव के साथ एग्जिस्ट करता है। तो चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत है, पहला कह सकते हैं कि प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव स्थापित करता है। प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव स्थापित करता है। अब दूसरा देखिए, कह सकते हैं कि चुंबक का छोटा सा छोटा कण भी दो ध्रुव रखता है। चुंबक का आणविक सिद्धांत, प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव स्थापित करते हैं, चुंबक का छोटा सा छोटा कण भी दो ध्रुव रखता है। आगे है अभी जो बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ अपने अणुओं से मिलकर बना होता है और अणुओं का खुद का एक चुंबकत्व गुण होता है, और उस अणुओं पर जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय बल नहीं लगा रहे हैं, तब तक वह बिखरे अवस्था में है। जैसे ही बाह्य चुंबकीय बल उस पर लगाएंगे वह सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसे देख लीजिए, यह मान लीजिए कोई पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है, अब पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और अणुओं के अंदर खुद का चुंबकीय गुण है। तो जो इसके अंदर अणु होंगे चुंबकीय अवस्था में वह कुछ ऐसे बिखरे हुए होंगे। मान लीजिए साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, या नॉर्थ पोल हो गया, या नॉर्थ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, या नॉर्थ पोल हो गया। यह कब है, असंतुलित अवस्था में। प्रत्येक पदार्थ अपने अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं का खुद का अपना एक चुंबकीय गुण होता है प्रत्येक अणु का, और वह चुंबकीय गुण जब तक हम उसे बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहे हैं तब तक वैसे बिखरे अवस्था में होंगे। जैसे ही कोई बाह्य चुंबकीय बल इस पदार्थ पे हम आरोपित कर दे तो उसके अंदर जो अणु है, जिसका खुद का अपना एक चुंबकत्व का गुण है, वह क्या होगा, एक सामान्य अवस्था में एलाइन हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। यह तो हो गया कब की कंडीशन है, जब बाह्य चुंबकीय बल आरोपित नहीं किया जाता, आरोपित नहीं किया जाता।
बाह्य चुंबकीय बल आरोपित नहीं किया जाता तो प्रत्येक पदार्थ के जो अणु हैं जिनका खुद का चुंबकत्व का गुण है वह कुछ इस अवस्था में होंगे, बिखरे अवस्था में होंगे, अनबैलेंस्ड कंडीशन में होंगे। अब जैसे ही कोई बाह्य बल इन पर हम आरोपित कर देंगे तो जो इसकी नई अवस्था हो जाएगी वह कुछ इस प्रकार से होगा। ये सब चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत में अगला है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है और हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अणुओं से मिलकर बना होता है और उस पदार्थ को जब तक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम नहीं रख रहे हैं तो उस पदार्थ के अणुओं की जो स्थिति होगी कुछ इस प्रकार से होगी। अणु एक दूसरे से बिखरे हुए होंगे और उनका जो संरचना होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब जैसे ही उस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में रखा जा रहा है तो जो उनकी संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होगी। वह संतुलित अवस्था में होंगे और जो उसके अणु होंगे ऐसे स्थापित होंगे, अलाइन होंगे। यह चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत हो गया। तो इसी के अंदर क्या होता है, जैसे चुंबक किसी पदार्थ को कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो जब तक कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उस पदार्थ को नहीं रखा जा रहा है तब तक उसकी जो पदार्थ के अंदर जो अणु हैं उनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे ही किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस पर आरोपित किया गया या इस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो उसके जो अणु होंगे इस प्रकार से संरचना होगी। और अणुओं को यहाँ पे देख लीजिए, अणु एक दूसरे से क्या है, अलाइन है और एक ही स्थिति में स्थापित हो गई हैं। इसी के कारण कोई भी चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ या लोहे के कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आगे हम लोग देखेंगे चुंबकीय पद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे थोड़ा बहुत डेफिनेशन है और उसमें आने वाली जो चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ मात्रक हैं, आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे है चुंबकीय पद। चुंबकीय पद जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टर्म। मैग्नेटिक टर्म। चुंबकीय पद में ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चुंबकीय पद कहने का मतलब ये है कि कोई चुंबक है उसमें क्या क्या पद होंगे, उसके क्या क्या पार्ट होंगे और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे ध्रुव। ध्रुव जिसे कहते हैं हम लोग पोल। पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो अभी आपको बताया गया कि कोई भी चुंबक हमेशा दो पोल के साथ एग्जिस्ट करेगा। सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी कोई मैग्नेट हो, चुंबक हो जिसमें सिंगल पोल हो, ऐसा मैग्नेट बना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ध्रुव क्या होता है, कह सकते हैं कि किसी चुंबक का वह भाग जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, उस चुंबक का ध्रुव कहलाता है। उस चुंबक का वह भाग ध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होंगे और ध्रुव क्या होता है, पोल। पोल कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यह हो गया नॉर्थ पोल, यह हो गया साउथ पोल। अब क्या कह रहा है कि ध्रुव क्या होता है, तो आगे आपको बताया जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखा के लिए थोड़ा सा यहाँ हिंट के रूप में बता दिया जाए कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है कि वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलती है वो हम इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो ध्रुव क्या हो गया, ध्रुव को हम लोग कह सकते हैं कि किसी चुंबक का वह भाग जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, उस चुंबक का वह भाग ध्रुव कहलाता है। और किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ ध्रुव जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसको समझ लिया जाए। ध्रुव क्या हो गया, किसी चुंबक का
किसी चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल कहलाता है। और किसी भी चुंबक में हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो नोट करके इसको लिख लिया जाए। नोट, किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्या बताया गया कि किसी चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, वह पोल या मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। अब चुंबकीय ध्रुव की विशेषता क्या होती है? चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? किसी भी चुंबक का कोई भी छोटा कण ले ले, भाग ले ले, उस चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों की जो कैपेसिटी होती है, जो दोनों की कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, या दोनों का तीव्रता जो होता है वह क्या होता है? समान होता है। कह सकते हैं कि चुंबक के जो दोनों पोल होते हैं, दोनों की जो शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, चुंबकत्व का गुण जो होता है, दोनों पोल का समान होता है, किसी पोल का कम या किसी पोल का अधिक नहीं होता है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे चुंबकीय अक्ष, जिसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। तो अभी आपको बताया गया कि पोल क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? चुंबक का वह भाग जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, वह बिंदु, वह भाग उस चुंबक का पोल या ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक में हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। और दोनों पोलों की जो चुंबकत्व का गुण होता है, जो कैपेसिटी होती है, दोनों पोलों की समान होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल वाला, नॉर्थ ध्रुव अधिक कैपेसिटी से किसी भी लोहे के कण या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, और साउथ वाला कम कैपेसिटी, कम पावर, कम शक्ति से लोहे के कण या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो अब चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो चुंबकीय अक्ष हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जैसे यह आपका नॉर्थ पोल हो गया, मान लीजिए एक कोई चुंबक हो गया, कुछ इस आकार का चुंबक है। अब इसमें जो मान लीजिए हम इधर मान रहे हैं कि नॉर्थ पोल है, तो इधर कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा, क्योंकि हमेशा चुंबक में दो पोल होते हैं। अगर चुंबक का एक पोल हमें पता चल जाए तो दूसरा पोल क्या होगा? उसके विपरीत होगा। अगर यह नॉर्थ है तो साउथ होगा, अगर यह साउथ है तो नॉर्थ होगा। अभी बताया गया कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो चुंबकीय अक्ष दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, यह क्या हो गया? चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, जिसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इसको देख लिया जाए। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा
काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब देखिए, यह हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक चीज़ और है इसमें, चुंबकीय उदासीन अक्ष या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको देख लिया जाए। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। चुंबकीय उदासीन अक्ष या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी आपको बताया गया कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है। किसी भी चुंबक के दोनों पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, नहीं सॉरी, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। किसी भी चुंबक के दोनों पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है। आगे बताया जाएगा टाइप ऑफ मैग्नेट में मैग्नेट कितने प्रकार का होता है। तो यह बार मैग्नेट हो गया। अगर बार मैग्नेट का यह सिरा हमें पता है कि नॉर्थ पोल है, तो अगला सिरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब दोनों पोलों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। यह हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस। यह हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब वह लंबवत काल्पनिक रेखा जो दोनों अक्षों को मिलाने वाली बिंदु के केंद्र से होकर गुजरे, कह सकते हैं कि किसी चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली वह लंबवत काल्पनिक रेखा, या इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, किसी भी चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। किसी भी चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, जो चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस पे लंबवत रेखा होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आपका सेंटर हो गया, किसी भी चुंबक का केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, और जो यह रेखा है आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। यह वाली जो रेखा है यह चुंबकीय अक्ष हो गया, और यह वाली जो रेखा है यह मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग MNA कहते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और शॉर्ट में से MNA कहा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह सकते हैं कि किसी चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा जो चुंबकीय अक्ष पर लंबवत हो, उस रेखा को हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या MNA कहते हैं, उसे MNA कहते हैं। आगे देखा जाए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, चुंबकीय बल रेखा और उसके क्या गुण हैं और बाकी टर्म को देखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।